हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर से कुछ बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। तो बेटा, जैसे हम अपने हर टॉपिक में करते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको क्वेश्चन कराते हैं और एक्सपर्ट लेवल तक के आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो ऐसा ही हम कुछ इस टॉपिक में भी करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे, आपकी फाउंडेशन बनाएंगे और एक्सपर्ट लेवल तक के आपको एकदम शानदार क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छा, अपने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर के जितने भी क्राइटेरियाज है, जैसे एसएसएस, एसएएस, एएसए, एएएस, आरएचएस, इनके बारे में बताया था कि ये क्राइटेरियाज होते कैसे हैं। और आज हम क्वेश्चंस के थ्रू इन जो पुराने क्राइटेरियाज है, उन क्राइटेरियाज का हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि क्वेश्चन में उसे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बच्चों को कई बार ये चैप्टर बहुत कठिन लगता है, बहुत टेंशन लेते हैं कि भाई कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर तो क्लास 9 का बहुत कठिन चैप्टर है, ये चैप्टर तो हमसे होता ही नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी तो अपने बस की बात ही नहीं है। तो बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल परेशान नहीं होने का। हम इतने अच्छे तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे ना, आपको बिल्कुल सोचना सिखाएंगे कि कैसे आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या है, हमारी सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज मैनर में देखनी है। भाई साहब, कॉन्ग्रुएंसी आपकी मक्खन मलाई हो जाएगी एकदम। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, पूरी एनर्जी के साथ आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया है ये फिगर। ठीक, अच्छा, इस फिगर में आपको दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। हमें गिवन है ए बी है जो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ क्या है? एडी का मिड पॉइंट है। ओ क्या है बेटा? एडी का मिड पॉइंट है, यानी ओ एडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ओ ए इक्वल्स टू क्या है? ओडी। ठीक है जी, ये दोनों चीजें हमें गिवन है कि एबी सीडी के पैरेलल है और ओ एडी का मिड पॉइंट है। ठीक, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीओसी, मतलब नीचे वाला ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और क्या है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और O को BC का मिड पॉइंट हमें प्रूव करना। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं इसकी कि किस तरीके से करेंगे। हम इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या है? ट्राइंगल्स के नाम लिख देने। ठीक है, आपको ट्राइंगल्स के नाम लिख देने। ठीक है जी, जिन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसे आप लिख दीजिए। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ज्योमेट्री में और खासकर कॉन्ग्रुएंसी में लिखने के नंबर होते हैं। ठीक है जी, अच्छे से आपको लिखना आना चाहिए। तो हम आपको ये भी सिखाएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, सोचना कैसे है कि किन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, और लिखना भी सिखाएंगे प्रॉपर मैनर में। ठीक है जी, ठीक है। हमने क्या लिए? दोनों ट्रायंगल लिए, एओबी एंड डीओसी। ठीक है जी, अच्छा, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको क्राइटेरिया चाहिए। क्या क्या क्राइटेरिया? देखिए, ये इसके पैरेलल दी हुई है, ये इसके पैरेलल दी हुई है। इसका मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, नहीं एंगल हो जाएंगे? एंगल OAB और एंगल ODC इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये क्या बनेंगे? ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। देखिए Z बन रहा है, दो लाइनें पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल जुड़ी हुई है, तो यहां से देखिए क्या बन रहा है कि Z बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल डी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल ODC। ठीक है जी, कौन से एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर लिख दीजिए या ऑल्टरनेट एंगल्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है जी, अच्छा, अब देखिए O क्या है? AD का मिड पॉइंट है। O क्या है? AD का मिड पॉइंट है, यानी OA बराबर OD। हम क्या लिखेंगे? OA इक्वल्स टू OD, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन। ठीक है ना, गिवन। गिवन लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब देखिए आप, अब देखिए ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है? देखिए क्रॉस बन रहा है ना, एक्स बन रहा है, तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या है?
वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। इन एंगल का नाम लिखेंगे, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। कौन से एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है जी। ये दोनों एंगल होगा इक्वल, ठीक है जी। अब देखिए एक एंगल इक्वल, ठीक है ना, साइड्स इक्वल, और ये भी एंगल। तो देखिए ASA क्या बन रही है आपकी? ASA, ठीक है ना, दो एंगल आ रहे हैं और उनके बीच क्या आ रही है? एक साइड आ रही है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। किससे? बाय ASA, ठीक है जी। देखो तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट आ गए, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ नीचे तो जगह खाली है नहीं, कम है, तो हम इधर लिख देते हैं जो भी लिखना है, ठीक है जी। अच्छा जब तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बेटा, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं? वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं या इक्वल हो जाती है ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इनकी जो साइड्स होंगी और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहां से देखिए ये साइड, ये देखिए यहां से क्या हो जाएगी? OB किसके इक्वल हो जाएगी? OC के इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? OB इक्वल्स टू OC, ठीक है ना, किससे? बाय CPCT, ठीक है ना। CPCT से क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है जी। ध्यान रखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? CPCT की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, नोट कर लीजिएगा ऐसे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स या पार्ट कुछ भी लिख लीजिए ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है जी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो भाई ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये भी हमारा प्रूव हो गया। नीचे क्या लिखेंगे आप? हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो देखिए कितनी आसानी से एकदम मक्खन मलाई तरीके से हुआ नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन तो करना ही है, प्रूफ भी करना है, ठीक है ना, लेकिन आप जो भी क्राइटेरिया लगा रहे हैं, जैसे ASA लगा रहे हैं, तो आपको एंगल साइड एंगल आपको लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप SAS लगा रहे हैं तो साइड एंगल साइड लगाएंगे तो सही, लिखना भी उसी मैनर में है। देखिए हमने ASA लगाए तो सबसे पहले एंगल लिखा, फिर साइड लिखी, फिर एंगल लिखा, ठीक है। क्योंकि कई बार टीचर कॉपी चेक करते हुए इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आपने अगर ऊपर नीचे लिख दिया कि आपने लगाई है SAS और आपने लिख दिया साइड साइड एंगल, तो टीचर काट देते हैं। इसलिए ध्यान रखना है बेटा, प्रॉपर मैनर में आपको लिखना है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है, ठीक है जी। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB। देखिए AD and BC are equal perpendicular to the line segment BC, मतलब AD जो है वो भी AB के परपेंडिकुलर है और BC है या CB है वो भी क्या है? AB के परपेंडिकुलर है और इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब कि AD और BC क्या है? इक्वल, ठीक है जी। अच्छा परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट CD बाइसेक्ट AB। CD क्या है? AB को बाइसेक्ट कर, CD AB को बाइसेक्ट करना है। ध्यान रखना है बच्चों, कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, गलतियां कर देते हैं कि बाइसेक्ट ये वाला मतलब आपका स्टेटमेंट आ जाता है ना, प्रूव दैट CD बाइसेक्ट AB, तो उन्हें ये नहीं पता पड़ पाता किन दोनों साइड्स को इक्वल करना है, ठीक है ना। तो देखिए CD बाइसेक्ट AB, CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि AB को आधा आधा बांट रही है, यानी हमें प्रूव करना है OA इक्वल्स टू OB, है ना। हमें क्या प्रूव करना है? OA इक्वल्स टू OB, ठीक है जी। तो लिख देते हैं टू प्रूव AB, नहीं सॉरी, OA इक्वल्स टू OB, ये प्रूव कर, ठीक है जी। अब देखिए जो भी आपको साइड्स इक्वल प्रूव करनी है वो आप देखेंगे कि कौन से दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, कौन से दो ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये जो OA आ रही है OAD में आ रही है और OB आ रही है
ओबीसी में आ रही है। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, ओएडी और ओबीसी, तो क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, बड़े आराम से हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो लिखिए ट्राइंगल्स का नाम एओडी एंड बीओसी, है ना, इन ट्राइंगल एओडी एंड बीओसी। अच्छा, अब देखिए हमें जो जो चीज गिवन है उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है जी। देखिए एक तो आपको 90 डिग्री मिल रहा है, एक आपको साइड इक्वल मिल रही है, मतलब एक एक एंगल आपको मिल गया और एक एक साइड इक्वल मिल गई। अगर एक एंगल और मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा, है ना, तो भाई मजा आ जाएगा। तो देखिए ये देखिए बच्चों वाला खेल है, ये तो आप देख के पता लगा ही सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। और कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो भाई ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, एक एंगल मिल गया, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये भी इक्वल, दूसरा एंगल मिल गया, और एडी बराबर बीसी, तीसरी साइड मिल गई। तो ए एस हो जाएगा आराम से कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल बीओसी, ठीक है जी, ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, एंगल ओएडी इक्वल्स टू एंगल ओबीसी, दोनों एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री के हैं, इसलिए इक्वल है। अच्छा, और हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल है, यानी कि एडी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है ना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट एबी। एडी और बीसी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स है, तो एडी और बीसी क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्यों, गिवन, क्या है हमें ये गिवन। तो यहां से ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीओसी, बस हो गया। किससे हुआ, बाय एंगल एंगल साइड, किससे, एंगल एंगल साइड। आराम से समझिए, ठीक है ना, शॉर्ट्स की तरह मत देखिए ऐसे कि 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 50 सेकंड में समझ में आ जाएगा। भैया 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन चीज ऐसी होगी, पुख्ता तैयार होगी आपकी चीज, हिलेंगे नहीं आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब क्या, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गए। ओ ए बराबर ओ बी, किससे, सीपीसी, कैसे, सीपीसी। अच्छा, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, जिस भाषा में क्वेश्चन दिया है ना उसी भाषा में आपको क्या है, आंसर भी लिखना है। हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव दैट सीडी बाइसेक्ट्स ए, तो आप नीचे लिखोगे सीडी बाइसेक्ट्स ए बी। भाई साहब लिखने के ही नंबर हैं, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ज्योमेट्री में लिखने के ही नंबर हैं, ठीक है जी। तो समझ में आया, अच्छे तरीके से कर लीजिए नोट डाउन। तो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC। क्या दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल। AB और AC क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक। अच्छा, और AD क्या है, AD इस पे क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर डाला है, किस पे, BC पे। क्या है इसका, एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड बोले परपेंडिकुलर बोले बात एक ही है, ठीक है ना। एडी क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है, किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। ऑल्टीट्यूड है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज बेटा जरूर ध्यान में रखनी है कि भाई आप बुक से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है नहीं, तो बुक्स में कई बार आपको डायग्राम गिवन होता है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं आपको डायग्राम गिवन होगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं आपको डायग्राम गिवन होगा। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही आपको दे दे और उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना हो, तो आपको बनाना आना चाहिए। ये आप क्या कीजिए, सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए एबीसी। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी एसी के इक्वल दिया हुआ है, तो ए भी आप एसी के इक्वल ले लीजिए। अच्छा, क्या दिया हुआ है, एडी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, ठीक है ना, एडी इज एन ऑल्टीट्यूड। एडी क्या है, ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या करता है, हमेशा वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरता है ना उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो ए के सामने वाली साइड क्या है, बीसी, इससे इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे,
ऑल्टीट्यूड करनी है, ठीक है। अच्छा हमें क्या प्रूव करना है, एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी जो है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब बीडी और डीसी हमें इक्वल प्रूव करना है। अच्छा बीडी और डीसी आप इक्वल कैसे प्रूव करोगे? अच्छा मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले आपको ये चीज बताई है कि जो जो भी साइड्स आपको इक्वल प्रूव करनी है तो आप देखेंगे कि वो दोनों साइड्स किन दो ट्राइंगल्स में आ रही है, ठीक है ना। उन्हीं दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लीजिए। तो बीडी और डीसी अपन को इक्वल प्रूव करनी है, तो बीडी किस ट्राइंगल में आ रही है, एडीबी में, डीसी किस ट्राइंगल में आ रही है, एडीसी में। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, एडीबी और एडीसी को, तो बड़े आराम से बीडी बराबर डीसी हो जाएगा सीपीटी सीटी से, ठीक है। चलिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, ठीक है जी। ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ठीक है जी। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें ये गिवन है, ठीक है जी। आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, ये दोनों साइड्स हमारी गिवन है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एडीबी और एडीसी, है ना। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी बराबर एडीसी, क्यों 90 डिग्री। अच्छा अब देखिए हाइपोटेनियस इक्वल है कि नहीं है, AB क्या है, एडीबी ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, AC क्या है, एडीसी ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। तो AB बराबर AC होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दिया ही हुआ है भाई AB बराबर AC, ये अपन को दिया है, ये अपन को गिवन है। अच्छा और AD बराबर AD कॉमन, क्योंकि AD जो है एडीबी ट्राइंगल में भी साइड आ रही है, AD जो है वो एडीसी ट्राइंगल में भी साइड आ रही है, दोनों की कॉमन साइड है। तो आप क्या लिखोगे, AD इक्वल्स टू AD कॉमन, दोनों क्या है भाई कॉमन। तो ये ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, कौन सी प्रॉपर्टी से भैया, RHS से। किससे, RHS से। RHS से हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो भैया अब हम इधर की साइड देख ले, जगह तो है नहीं इसके नीचे। तो भाई अब जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या हो जाएगा, BD किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर, किससे, CPCT से, है ना। CPCT से बराबर हो गया। जिस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही हमें उसी भाषा में आंसर भी लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे, AD बाइसेक्ट्स BC, AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक है ना। पहला तो ये प्रूव हुआ। अच्छा अब कह रहा है कि AD एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो भैया एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं, एंगल DAB और एंगल DAC, ये तो होंगे इक्वल, ये भी CPCT से इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ADB ADC तो इनका हर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी हम लिख देंगे CPCT से। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, AD बाइसेक्ट एंगल A, बस दोनों चीज हो गए प्रूफ। यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंस प्रूफ, ठीक है जी। तो समझ में आया कितनी आसानी से, कितने मक्खन तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है भैया, लिखने के नंबर हैं, बार बार कह रहा हूं लिखने के नंबर हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लिखना है। RHS लगा रहे हैं तो पहले राइट एंगल, देन हाइपोटेनियस, देन साइड, ठीक है ना, तभी मिलेंगे आपको पूरे नंबर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं, इतना आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है BE and CF are equal perpendicular to the line AC and AB respectively। आपको क्या गिवन है, BE और CF इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, किन लाइंस पे भाई, BE AC लाइन पे है और जो CF है वो AB लाइन पे है। मतलब आपको गिवन है कि BE और CF क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है ना, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं इन दोनों लाइंस पे। और आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू,
ठीक है ना, ये भी हमें प्रूव करना है, ठीक है ना, दे सकते हैं एग्जाम में विद ए बी इक्वल्स टू, ठीक है जी। तो देखिए ए बी, देखिए कौन से ट्राइंगल में आ रही है साइड, ए बी ई में, और ए सी किस में आ रही है, ए सी एफ में। अगर हम ए बी ई और ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगी, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, वेरी इजी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई देखो अब तो आप एक्सपर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे लिखने के, है ना। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है जी। अब देखिए अब क्या लेंगे, देखिए एहतियात बरतनी है, क्या है ना, जहां दोनों फिगर्स एक दूसरे में घुस जाते हैं ना, एक दूसरे में मिल जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, ठीक है जी। तो एंगल्स लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, एंगल बीई ए, क्या बीई ए बराबर एंगल किसके है, सी एफ ए, है ना। बीई ए और सी एफ ए दोनों बराबर है, और दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री। क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री। अच्छा अब ये देखिए ये एंगल कॉमन एंगल होगा कि नहीं होगा, कॉमन एंगल होगा ना ये, क्योंकि देखिए ये देखिए बीई ए में भी ये वाला एंगल आ रहा है और सी एफ ए में भी ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, ठीक है जी। तो ये दोनों, ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए ई बराबर एंगल सी ए एफ। कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल, क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है जी। और तीसरा, तीसरा हमें इसमें क्या दिया हुआ, तीसरा हमारे पास है यहाँ पे भाई बीई और सी एफ। बीई और सी एफ क्या है, इक्वल है कि नहीं है, बीई और सी एफ क्या है, इक्वल है। तो ये हमें गिवन है, यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, इक्वल परपेंडिकुलर से गिवन। तो भाई क्या हो गया, ए ए एस, देखिए एंगल एंगल साइड और एंगल एंगल साइड से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए बी ई, सॉरी ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ठीक है जी, दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। और किससे हुए हैं भाई, ए ए एस, इससे हुए हैं ए ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। अच्छा और हमें क्या लिखना है, अगला लिखना है ए बी बराबर ए सी, ए बी किसकी हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा, किससे, सी पी सी टी सी। नाउ हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। अब ये भी लिख सकते हैं इसके नीचे कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। तो आपने देखा कितनी आसानी से ABE और ACF को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो भाई कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन करने का तो यही एक फंडा है, यही एक रूल है कि आप ऐसे दो ट्राइंगल्स ढूंढो जिसमें दो साइड्स आ रही है, मतलब कि मान जो दो एंगल्स या जो दो साइड्स आपको इक्वल प्रूव करनी है, देखिए वो दोनों साइड्स या वो दोनों एंगल्स किन दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, उन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए, सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे, दोनों साइड्स या दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, वेरी इजी। तो नोट डाउन कर लीजिए।